नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम भक्ति काल का बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी भक्ति काल के बारे में देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो 8 कवि हैं, कौन कौन? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य मिला के अष्टछाप की कब की स्थापना हुई थी। विट्ठलनाथ ने किया था, कब किया था? 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अष्टछाप की अष्टछाप के कवि या अष्टसखा इसको कहते हैं। फिर ये जो थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग 8 कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है कि ईश्वर के प्रति समर्पित, ईश्वर के प्रति समर्पित। अर्थात वे 8 कवि जो थे ईश्वर को अपने आप समर्पित कर दिए थे और उन्हीं के लीला गान करते थे 8 कवि जो थे। ठीक, तो हम पहले वल्लभाचार्य के शिष्यों को देख रहे हैं। वल्लभाचार्य इनके 4 शिष्य थे। कौन कौन? पहले सूरदास, दूसरे कुंभनदास, तीसरे कृष्णदास, चौथे परमानंद दास। ठीक, तो हमने सूरदास के बारे में इसके पहले वाले क्लास में देखा। आज हम कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास और विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे गोविंद स्वामी, पहले, दूसरे छीत स्वामी, तीसरे चतुर्भुज दास, चौथे नंददास। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कवि जो हैं सूरदास हैं, फिर इसके बाद नंददास हैं। बाकी इन लोगों के बारे में जानते रहिएगा। यहाँ से और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो हमने सूरदास के बारे में देखा। फिर आज हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, फिर इनके बारे में देखेंगे क्रम से। आइए चलते हैं आगे। दूसरे कवि, अर्थात इसके पहले हमने सूरदास के बारे में देखा, अब दूसरे कवि लेते हैं। कौन? कुंभनदास। कहा जाता है कि अष्टछाप में कवियों में सबसे बड़े कवि थे, या सबसे बड़े थे। इनके पुत्र चतुर्भुज दास थे। चतुर्भुज दास जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। पुत्र चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनका जन्म 1468 ईस्वी, ये क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय कुल के, और मृत्यु 1583 ईस्वी। ठीक, ये
गोवर्धन, जो गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर था, उससे दूर जाके जमुनावती में रहते थे। कहाँ? जमुनावती, जमुनावती में रहते थे, अगर कभी प्रश्न पूछा गया। अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े थे। पुत्र इनके चतुर्भुज दास थे। जन्म 1468 ईस्वी, ये क्षत्रिय कुल के थे और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ रहते थे? गोवर्धन पर्वत से दूर जमुनावती में रहते थे। एक बार अर्थात इसको देख ले, समय अगर पूछ लिया कि इसके शासन काल में थे, शासक अकबर। कैसे? एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया तो इन्होंने कहा कि, इनका कथन है, देख ले कथन, जो प्रचलित कथन है, इसको पूछा भी गया है, कुंभन दास का ही है। जब अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया, अर्थात जूता टूटी, बिसर गयो हरिनाम, गयो हरिनाम। ठीक। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया, टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये कथन किसका है? कुंभन दास का। ये प्रचलित कथन है, ये पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। एक कथन और है, तुम जानत नीको है मैया। इन्हीं का कथन है, इनकी रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक, इनके केवल ये दो कथन जो हैं प्रचलित थे। एक कुंभन दास सबसे बड़े थे, इनका जन्म ये कहाँ रहते थे इसको देखा, और इनके दो कथन देखे, अर्थात इनके काव्य के दो पंक्तियां हैं, इसको हमने देखा। फिर तीसरे आएंगे, तीसरे कृष्णदास। ये श्रीनाथ जी मंदिर के प्रबंधक थे, या इन्हें अधिकारी कह सकते हैं। कृष्णदास, जन्म इनका 1496 ईस्वी। कहाँ पे? अहमदाबाद। ये कहाँ है? गुजरात में। और मृत्यु 1578 ईस्वी में। ठीक, इनका जन्म 1496 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में है और मृत्यु 1578 ईस्वी। फिर आगे, ये जो थे कुनमी जात के थे, कुनमी जात के शूद्र थे, शूद्र थे। ठीक, ये जो है कृष्णदास आगरा से एक वेश्या लेकर आए थे, आगरा से एक वेश्या लेकर आए थे। ठीक, कृष्णदास के भय से, क्योंकि ये प्रबंधक या अधिकारी थे, इनके भय से सूरदास जो थे, सूरदास कहाँ रहते थे? पारसौली में जाके वहाँ रहते थे। सूरदास पारसौली में।
इन्होंने ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं जो हैं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ठीक, इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लें। रचनाएं, पहली रचना भ्रमर गीत, दूसरी जुगमान चरित्र या जुगलमान चरित्र। तीसरी है प्रेम तत्व निरूपण, ठीक, इनकी ये 3 रचनाएं हैं, इसको याद रखिए। भ्रमर गीत, जुगमान चरित्र या जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण, ये कृष्णदास की 3 रचनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं चौथे कवि। चौथे वल्लभाचार्य के अंतर्गत जो शिष्य थे, जो 4 कवि थे, परमानंद दास। ठीक, ये चौथे कवि थे। इनका जन्म देख लें। जन्म 1493 ईस्वी, कहाँ पे? कन्नौज। कन्नौज के ब्राह्मण कुल के थे, यानी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कुब्ज ब्राह्मण। इन्हें संगीत का ज्ञान था, परमानंद को संगीत का ज्ञान था। संगीतज्ञ कह लें या संगीत का ज्ञान था। ठीक, इनकी भाषा जो थी संस्कृत निष्ठ थी। भाषा ब्रज थी लेकिन संस्कृत निष्ठ थी। इनकी रचनाएं देखें। कहा जाता है कि परमानंद के जो गीत थे, जो उनके काव्य थे, उसको सुनकर वल्लभाचार्य मूर्छित हो जाते थे। परमानंद के युग लीला के पद जो थे, सुनकर, युग लीला के पद सुनकर वे मूर्छित हो जाते थे, इतना अच्छा गाते थे। तो चलिए इनकी रचनाएं देखें। पहली रचना परमानंद सागर। दूसरी है परमानंद के पद। तीसरी है दान लीला। चौथी है ध्रुव लीला। और 5वीं है युग लीला। ये इनकी 5 रचनाएं थे। परमानंद सागर, इसमें जो है 835 पद हैं, जो सूर सागर के अनुसार लिखा गया है। सूर सागर की तरह लिखा गया है। ठीक। और युग लीला के पद जो थे वे इतने सुरीले अच्छे थे कि इसी को सुनकर वल्लभाचार्य मूर्छित हो जाया करते थे। इनके पद
सुनकर वल्लभाचार्य मूर्छित हो जाया करते थे। वह कौन सा पद है? देखें, हरि तेरी लीला की सुधि आवे, सुधि आवे। इसी पद को सुनकर वे 3 दिन तक मूर्छित रहे, वल्लभाचार्य। ठीक, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म देखा, ये संस्कृतनिष्ठ इनकी भाषा होती थी। ये संगीतज्ञ थे, इन्हें संगीत का ज्ञान था। इन्हीं के पद सुनकर वल्लभाचार्य मूर्छित हो जाते थे। कौन सी रचना थी? युगलीला। युगलीला में ये पद हर तेरी लीला की सुधि आवे, इसे सुनकर 3 दिन तक मूर्छित रहे। ठीक, फिर आगे कुछ इनकी पंक्तियां हैं, इसे हम देख लें। जब ते प्रीति प्रीति श्याम से कीन्ही, ये पंक्ति है उनकी, ये पूछा जा सकता है। दूसरी है, कहाँ करो करो बैकुंठई जाए, ठही जाए। इनकी दूसरी पंक्ति है। तो हमने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के बारे में देखा। अब फिर हम देखते हैं विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के बारे में। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे, पहले जान लीजिए। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और चौथे हैं नंददास। ठीक, पहले है गोविंद स्वामी, दूसरे छीत स्वामी, तीसरे चतुर्भुज दास और चौथे नंददास। इसमें नंददास इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नंददास, इनके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं अधिक है। ये सबसे पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। ठीक, अर्थात ये सबसे पढ़े लिखे ही थे। फिर इनके बारे में आज देख लें। गोविंद स्वामी पहले देखते हैं। गोविंद स्वामी गोविंद स्वामी के बारे में केवल जान लीजिए, इनकी रचनाएं नहीं है। ठीक, गोविंद स्वामी, इनका कभी गान सुनने के लिए तानसेन आया करता था। तानसेन इनका गीत सुनने के लिए आया करता था, सुनने आया करता था। गोवर्धन पर्वत के पास इन्होंने एक कदम का उपवन लगाया था। उपवन लगाया, जिसे गोविंद स्वामी कदम खंडी कहते हैं। गोविंद स्वामी कदम खंडी
कहते हैं। ठीक, बस इनके बारे में इतना ही है। ये तानसेन इनका गीत सुनने के लिए आया करता था। गोवर्धन के पास एक कदम खंडी का उपवन लगाया था जिसे गोविंद स्वामी कदम खंडी कहते हैं। फिर अगले देखें, इनकी कोई रचना नहीं है। गोविंद स्वामी, फिर छीत स्वामी देख लें। छीत स्वामी की भी कोई रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक, फिर अगले हम देख लें, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, और फिर चतुर्भुज दास। इनके बारे में देखें। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास जो थे परमानंद के पुत्र थे। किसके? परमानंद के पुत्र थे। इनकी रचनाएं हैं, तो रचनाएं देखें। हितजू को मंगल, पहली, और दूसरी भक्ति प्रताप, और तीसरी द्वादश यश। ये 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं। चतुर्भुज दास की, परमानंद के पुत्र थे। इनकी रचनाएं हितजू को मंगल, भक्ति प्रताप, द्वादश यश। इनकी 3 रचनाएं हैं। इसको जानते रहिए, पूछा जा सकता है। अब अष्टछाप में केवल नंददास बचे हैं। कौन? नंददास। इनके बारे में हम अगले टॉपिक में विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत है और इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ठीक, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे आगे टॉपिक में। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, याद करिए जो इनकी रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कथन हमने बताया है उसको याद रखिए। ठीक, तो परिश्रम करिए, सफलता आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।